दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोलने के लिए इस बार एआई फीचर ग्रोक का सहारा लिया है। आतिशी ने दिल्ली में बिजली कटौती पर ग्रोक के जवाब को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि मजा आ रहा है, मैं नहीं, ग्रोक कह रहा है। सिर्फ एक नहीं बल्कि सिलसिलेवार ढंग से आतिशी ने कई यूजर के ट्वीट को रिट्वीट किया जिसमें ग्रोक से दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर सवाल किए गए थे। जहां ग्रोक की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें आतिशी ने वाहवाही बटोरने की कोशिश की और इस तरीके से ट्वीट किया, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इस पूरे मामले को लेकर यानी दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर जो लगातार अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी जो बीजेपी और रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर नजर आ रही थी, अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से जवाब आम आदमी पार्टी को दिया गया और आतिशी पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता रोज एक ही मुद्दे पर बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी हताशा को दिखाता है। इस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा के जरिए आतिशी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया, लेकिन वहीं पर सौरभ भारद्वाज को भी उन्होंने जवाब दिया और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल के शासन में दिल्ली कुशासन, भ्रष्टाचार और कर्जे में डूबी हुई दिल्ली अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए थे। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली की जनता को, दिल्ली की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिया है और लगातार विकास के कार्यक्रम, लगातार निगरानी, लगातार समर एक्शन प्लान की जो तैयारी है वो दिल्ली की सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, जो दूसरे लोग करते हैं तो इनको समझ में आता है कि इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश होने वाला है। लगातार हम दिखा रहे हैं 3 CAG रिपोर्ट में किस तरह से दिल्ली को लूटने का काम किया है और खुद अरविंद केजरीवाल बताए कि इन 45 दिनों में 45 घंटे भी दिल्ली रहे हैं। ये तो खुद पंजाब की कुर्सी में नजर जमाए बैठे हैं। तो बेहतर होगा दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब को लूटना बंद करें और आत्मचिंतन करें अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जितने मुकदमे आपके खिलाफ कानून काम कर रहा है उसकी तपिश धीरे धीरे आपको महसूस होगी, उसकी तैयारी करें। तो आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि पहले अपने भ्रष्टाचार देखिए कि किस तरीके से आपने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, दिल्ली को कंगाल करने का काम किया। ये जवाब वीरेंद्र सचदेवा ने दिया है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा भी आम आदमी पार्टी के इन सवालों पर, इस तरीके के आरोपों पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि दरअसल जो मंत्री हैं आशीष सूद, उनकी तरफ से पूरी जानकारी बिजली कटौती को लेकर दी गई है और ये झूठ फैला रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल झूठे आदमी हैं, क्या कुछ मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहते हुए आप पर हमला बोला है, सुनिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कल ट्वीट करके पूछा था, मैं तो एक मंत्री, उनको मेरा जवाब देना चाहिए था, लेकिन उनके पास क्योंकि झूठे हैं तो आप देखिए, मैंने उनसे बताया कि आपके राज के अंदर कितनी बार आपके राज में जो कट हुए हैं मैंने उनको सिया दिया। 21,997 बार, 21,597 बार केवल 24 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2025 एक साल के अंदर ये कट हुए हैं और इसकी जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उसकी जानकारी हमारे मंत्री आशीष सूद जी ने दी। ये बता दें क्या इस आंकड़े में कहीं गलती है? हर दिन का आंकड़ा लिखा हुआ, हर दिन का आंकड़ा लिखा हुआ है और 25,597 टोटल आंकड़ा है और ये झूठा आदमी। अब केजरीवाल झूठ ही इतने बोलता है मेरे भाई, बहुत सारे लोग तो दिल्ली के शहर के झूठे छोड़कर चले गए शहर। कैरियर इतना बड़ा झूठा, हमारा कंपटीशन में रोज हार जाते हैं। मैं बताऊं कितनी माइग्रेशन होगी दिल्ली के इसके चक्कर में, क्योंकि इतना बड़ा झूठा आ गया, सारे बाकी छोटे झूठे भाग के। हमें तो दिल्ली में बहुत नुकसान हो गया इस चक्कर में भी। तो बता दें कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कुछ पावर कट जरूर हुए थे, लेकिन मंत्री आशीष सूद ने वक्त रहते जो है वहां पर बिजली सुचारू रूप से शुरू कराई। और इतना ही नहीं, दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया के जरिए पूरी जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल जो
सवाल उठा रहे थे उन्हें जवाब दिया और कहा कि 2024 और 25 का वो डाटा हम जारी करते हैं जिस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मंत्री आशीष सूद ने पोस्ट में यह दिखाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के आखिरी 12 महीने में दिल्ली में लगभग 21,597 बार बिजली कटौती हुई और वो भी 1 घंटे से ज्यादा की। बिजली मंत्री ने औसत भी निकाल दिया और लिखा कि हर रोज इस हिसाब से लगभग 59 बार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 1 घंटे या उससे ऊपर का पावर कट होता आया है। बिजली मंत्री ने केजरीवाल के दिल्ली में ना होने पर भी तंज कसा क्योंकि वो पंजाब में है। उन्होंने कहा कि पंजाब में रहते हुए वो दिल्ली के मुद्दों पर हकीकत से दूर बातें कर रहे हैं। क्या कुछ जब आशीष सूद से दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया, उनके नेताओं को जवाब दिया। सुनिए। अब भी उनकी तरह वो लोग देर से जागे हैं इसलिए आप आज सवाल पूछ रहे हैं। ये आउटेज बुराड़ी में कल हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी के साथ पंजाब में थे। आफ्टर 8 PM देयर इज नो वर्क हैपनिंग इन पंजाब, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह 8:25 पे ट्वीट करके पूछा है कि दिल्ली में बिजली कट हुआ है, जबकि उनके ट्वीट करने के 10 घंटे पहले जगतपुर एक्सटेंशन में बिजली दोबारा चालू हो गई थी। वो एक छोटा इंसिडेंट एक मोहल्ले तक सीमित था जो वहाँ की एक किसी स्थानीय दुर्घटना के कारण कुछ घंटे के लिए वहाँ बिजली गई थी। अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी जागे, पंजाब में जाकर जागे, मगर हाँ, जैसे आफ्टर 8 PM नथिंग हैपन्स विद मिस्टर भगवंत मान, तो वहां पर भी 8 बजे के बाद कुछ नहीं हुआ। सुबह 8 बजे से केजरीवाल साहब भी जागे और उनके बाद नेता प्रतिपक्ष भी जागी है। ये बताता है कि वो कितने सीरियस हैं दिल्ली की घटनाओं को लेकर। और मैं आज आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सचमुच आपदा है। ये हर मुद्दे पर राजनीति करके दिल्ली की जनता के बीच में भय का वातावरण बनाकर अपनी बची खुची राजनीति चलाना चाहते हैं। देखिए, समर एक्शन प्लान और विंटर के एक्शन प्लान में दोनों समय अपने नेटवर्क को दोबारा चुस्त दुरुस्त करने के लिए केवल इस साल नहीं, हर साल प्लान्ड आउटेजेस किए जाते हैं। हर साल जब गर्मी शुरू होने वाली होती है, BSES और टाटा डिस्कॉम, ये दोनों कंपनियां और कई समय ट्रांसमिशन लाइंस की भी मरम्मत करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स को दुरुस्त करने के लिए आउटेजेस की जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई विभाग संभाला हो तब तो उन्हें पता चले ये सब काम। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी कोई विभाग तो संभाला नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को मेरी मार्फत दीजिएगा। सितंबर 2024 में किसकी सरकार थी? सितंबर 2024 में आपदा सरकार थी। 1531 बार बिजली बंद हुई अगस्त 2024 में, एक महीने में। सितंबर 2024 था, मैं अगस्त बोल गया। अक्टूबर 2024 में 1852 बार मोर देन 1 आवर के लिए बिजली बंद हुई। नवंबर 2024 में 1000 बार 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए बिजली बंद हुई। दिसंबर 2024 में 1510 बार, 1510 बार, 1510 टाइम्स, 1510 टाइम्स दिसंबर में बिजली बंद हुई। जनवरी 2025, जनवरी 2025 में 3278 बार, 3278 टाइम्स बिजली बंद हुई। अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं पिछले 10 साल के हर महीने के आंकड़े, क्योंकि वो किसी विभाग को देखते नहीं थे,
सदन में केवल भाषण देने आते थे, इसलिए उन्हें शायद ज्ञात नहीं होगा, उनके कारिंदों ने उन्हें बताया नहीं होगा कि ये बिजली इसलिए बंद होती है। आप मुझे बताइए, गर्मी की तैयारी के लिए, जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए अगर डिस्कॉम्स आउटेजेस कर रही हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर डिस्कॉम, केवल दिल्ली में ही नहीं, हर जगह, अगर जब भी सिस्टम को ऑगमेंट किया जाएगा तो बिजली बंद करनी पड़ेगी ना। तारों को ठीक करना है, ट्रांसफार्मर के तेल को चेक करना है, कई तार टूटने का अंदेशा है उसे चेक करना है, तार के जॉइंट को ठीक करना है, बरसात में स्पार्क ना हो जाए, इसके लिए बिजली बंद करनी पड़ती है और हर साल होती है, हर राज्य में होती है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी हार से खिसियाकर बार बार इस तरह की बात करके दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको सितंबर 2024 से दिया, जून जुलाई अगस्त का भी डाटा अभी मेरे पास उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं पूरे 10 साल का डाटा कंपाइल करके अगले 24 घंटे में आपके साथ शेयर करूंगा। आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछिएगा, आप तो कहते थे आपके कालखंड में बिजली बंद नहीं होती, और ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं, ये SLDC नाम की संस्था जो सब इन ग्रिड्स को मॉनिटर करती है, वहां से चेक किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी झूठ फैलाना बंद करें। आतिशी मरलीना जी की मजबूरी को मैं समझता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के झूठ को सब्सटैंशिएट करने के लिए उन्हें पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि कल भी आतिशी मरलीना जी के पास केवल बजट के आंकड़ों पे उन्होंने बोला। उनसे जब हमने पूछा कि 1500 केवल 48 स्कूलों में 1,32,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनसे जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने एक बार भी कल पूरे बजट स्पीच में आम आदमी पार्टी की नेता ने एक बार भी शिक्षा की बात नहीं की। मैंने जो आंकड़े दिए शिक्षा के संदर्भ में, एक बार भी उस पर टिप्पणी नहीं करी है आम आदमी पार्टी की नेता ने। हमने जो आंकड़े दिए उन्हें अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के बजट को कम करने पे, एक बार भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। शायद ये उनकी अंदरूनी राजनीति होगी, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी के 10 घंटे बाद जागने के बाद दोबारा आतिशी जी को भी ये कहना पड़ा है। ये आम आदमी पार्टी के अंदर की राजनीति है, जो इस तरह के सवाल वो हमसे पूछ रहे हैं। अगर सवालों का जवाब होता तो कल क्यों नहीं सरकार को 10 साल के काम को प्रोटेक्ट किया गया। हर सदस्य ने वहां अपने अपने तरीके से बात कही। आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कल सदन में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों को अच्छा बताकर, आप आतिशी जी का भाषण देख सकते हैं, एक बार भी उन्होंने केवल केंद्र सरकार दिल्ली को पैसा नहीं देगी ये आरोप लगाकर भागने की कोशिश की। शिक्षा के मुद्दों पर जो बात हुई, बजट के जो विज्ञापन के मुद्दों पर हमने बात की, उनमें से किसी मुद्दे पर आतिशी जी ने जवाब नहीं दिया। आज शायद डांट पड़ी होगी अरविंद केजरीवाल जी से, तो इसलिए आज थोड़ी देर बाद उनके आतिशी जी को ये ट्वीट भी करना पड़ा है। बेहतर होता अपने विधायक, शायद बुराड़ी में तो विधायक भी आम आदमी पार्टी का ही है, क्यों जी हैं? संजीव झा यहीं बैठे थे। संजीव झा ने ट्वीट नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम है क्या मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष सूद जो कि मंत्री हैं, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि किसी इंसिडेंट की वजह से ये बिजली कटौती हुई थी, जिसके बाद जो है ये सुचारू रूप से शुरू हो गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं, इसलिए जब बिजली आ गई उसके बाद वो ट्वीट करते हैं, तो इस तरीके से वो सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही जो AI फीचर ग्रोक के जरिए आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की, वहां भी वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गई कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं कुछ, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जो कुछ इस तरीके के सवाल ग्रोक से पूछ रहे थे, उस पर जवाब ग्रोक के जरिए आया। और उसको लेकर ही आतिशी जो है वो दरअसल आम आदमी पार्टी में इतनी ज्यादा पावर कट नहीं हुए जितना कि बीजेपी में हो रहे हैं, ये वो कहती हुई नजर आई। और कहा कि मजा आ रहा है, ये मैं नहीं ग्रोक कह रहा है। सिर्फ इतना ही
नहीं कई सारे ट्वीट हैं जिनको रिट्वीट किया है आतिशी ने, जिसमें वो खुशी से फूली नहीं समा रही है। और पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मजा आ रहा है, भक्तों का झूठ ग्रोक एक्सपोज कर रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली में वो नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष में बैठकर उनका काम होना चाहिए कि गंभीरता के साथ अगर दिल्ली में बिजली कटौती भी हो रही है तो उस पर सरकार को बाकायदा आंकड़ों के साथ वो घेरे, लेकिन ग्रोक का इस्तेमाल करके, उसके जवाब का इस्तेमाल करके इस तरीके से वो जब ट्वीट कर रही हैं तो जाहिर तौर पर कई लोगों ने इस पर आश्चर्य भी जाहिर किया है। और कई लोग तो इस बात को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, बाद में आतिशी मुख्यमंत्री बनी, तब कितने पावर कट जो हैं वो दिल्ली में हुए, तब आतिशी कहां थी, तब आतिशी को क्यों नहीं लगा कि इतने पावर कट हो रहे हैं, इतनी बिजली कटौती हो रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो एक सियासी संग्राम है वो आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी के बीच राजधानी दिल्ली में लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।